नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस हाइब्रिड मैथ एकेडमी चैनल पर मैं हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल और समंगल होंगे। आपकी तैयारी अच्छी ठीक ठाक से चल रही होगी। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आज मैं इतिहास का एक टॉपिक लेकर आया हूं। एक शासक के बारे में, एक शासक के बारे में मैं पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, और उस शासक का नाम है रावल रतन सिंह। मेवाड़ रियासत का ऐसा शासक रावल रतन सिंह, जिसके बारे में कहते हैं कि ये जो रावल रतन सिंह है, इस रावल रतन सिंह की जो मतलब कि राजकुमारी थी, जो रानी थी, उनका नाम था रानी पद्मिनी। बताओ कौन था? रानी पद्मिनी। और ये जो रानी पद्मिनी है दोस्तों, इस रानी पद्मिनी को यानी मतलब कि ऐसा हमें बताते हैं कि रानी पद्मिनी को पाने के चक्कर में अलाउद्दीन खिलजी ने किसके ऊपर आक्रमण किया था दोस्तों? चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण किया था। रावल रतन सिंह के ऊपर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण के कारण और भी हमें मिलते हैं कि एक साम्राज्यवादी नीति का व्यक्ति था, मतलब कि अपने राज्य का विस्तार प्रसार करना चाहता था। दूसरा कारण हमें यह भी मिलता है कि वह एक सामरिक यानी चित्तौड़ दुर्ग एक सामरिक वो भौगोलिक स्थिति में होने के कारण वह चित्तौड़ दुर्ग को जीतना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी। तो इन सभी कारणों से अलाउद्दीन खिलजी ने कुल मिलाकर इसके ऊपर आक्रमण किया, रावल रतन सिंह के ऊपर आक्रमण किया। और आज हमें यही आक्रमण दोस्तों, जब अलाउद्दीन खिलजी ने इन तीन कारणों से जो आक्रमण किया है इस रावल रतन सिंह के ऊपर, तो उन आक्रमण की कुल मिलाकर हम आक्रमण की बात करने वाले हैं। इस विस्फोटक क्लास में हम केवल रावल रतन सिंह के ऊपर इस अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों आक्रमण किया, बस यही कारण जानने वाले हैं। और हमारी पूरी क्लास लेने के लिए एक बार हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि हम केवल इस क्लास में आपको ये बताने वाले हैं दोस्तों कि आखिर से रावल रतन सिंह के ऊपर अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों आक्रमण किया, कब अपना अधिकार किया, और यहाँ किसको स्थापित यानी किस व्यक्ति को नियुक्त करके अलाउद्दीन खिलजी वापस कहाँ चला गया? दिल्ली चला गया दोस्तों। इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो एक बार आप हमारे साथ में जुड़ेगा और देखिएगा। ऐसा बताते हैं कि जो रावल रतन सिंह की रानी थी पद्मिनी, वह एक अत्यधिक सुंदर थी, अत्यधिक सुंदर स्त्री थी। इसके बारे में कहते हैं उस रानी के बारे में कि कौन तेरा हबीब होगा, कि कौन तेरा हबीब होगा, तेरे हाथों में किसका नसीब होगा। अरे तुझे पाने वाले मिलेंगे हजारों दुनिया में, पर तू जिसे पाएगी वह एक खुश नसीब होगा, वह एक खुश नसीब होगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं, तो बने रहिए मेरे साथ में और देखते रहिए। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं इस शासक की, तो मतलब कि रावल रतन सिंह, तो देखिए ये जो रावल रतन सिंह का दोस्तों, तो यहाँ पर दो शाखाएं थी, एक तो रावल शाखा और एक राणा शाखा। तो ये रावल शाखा का अंतिम शासक था। यानी अगर मैं बात करूं दोस्तों, रावल शाखा का अंतिम शासक है, रावल शाखा का अंतिम शासक था, अंतिम शासक। यानी रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो रावल रतन सिंह। ये रावल रतन सिंह समर सिंह का पुत्र था, और समर सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम था कुंभकर्ण और एक का नाम था रावल रतन सिंह। और कुंभकर्ण जो उनके पिता के आशीर्वाद से वह यहाँ से चला जाता है, और वह चला जाता है नेपाल, और नेपाल में जाकर उसने तो कर दी दोस्तों नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना। और समर सिंह की मृत्यु के बाद में यहाँ का जो शासक बन जाता है, वह शासक कौन बन जाता है दोस्तों? तो वह बन जाता है रावल रतन सिंह। अब इस रावल रतन सिंह के अगर मैं समय बात करूं दोस्तों, तो हमारी एक जो रियासत थी, उस रियासत का नाम था दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो दिल्ली। बताइए कौन सी रियासत थी? तो उस रियासत का नाम था दोस्तों दिल्ली। यानी इसके समकालीन एक रियासत थी, और इस रियासत का नाम क्या था? दिल्ली। देखते रहिए और जानते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि हम चीज वही बताएंगे
जो एक ऑथेंटिक चीज हो, यानी मतलब कि इसके समकालीन दिल्ली रियासत थी और इस दिल्ली रियासत का जो शासक था दोस्तों, यानी यहाँ का जो शासक था वह शासक कौन था? तो यहाँ का शासक था दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो एक है, यानी अगर मैं बात करूं दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, यानी दिल्ली का शासक यानी रावण रतन सिंह के समय कौन था? एक है। और एक यहाँ का जो शासक बनता है वह बनता है 1296 से 1316 ईस्वी तक। बताओ कब तक है? तो 1296 से 1316 ईस्वी तक, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर स्वयं दिल्ली सल्तनत का क्या हो गया दोस्तों? शासक बन गया। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ एक नीति अपनाई दोस्तों। अगर मैं उस नीति की बात करूं दोस्तों, तो इसकी जो नीति थी उस नीति का नाम था साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति अपनाई इसने। मतलब कि इसने कौन सी नीति अपनाई दोस्तों? तो इसने साम्राज्यवादी नीति अपनाई। मतलब ये अपने राज्य का विस्तार प्रसार करना चाहता था। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। इसी के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने किसके ऊपर आक्रमण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसके ऊपर आक्रमण किया दोस्तों? तो इस अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया किसके ऊपर? रावण रतन सिंह के ऊपर। नंबर 1 कारण तो ये मिलता है। दूसरा कारण अगर मैं बात करूं किसका, यानी इस अलाउद्दीन खिलजी का इस चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करने, रावण रतन सिंह पर आक्रमण करने के कारण देख रहे हैं। पहला कारण तो ये था। दूसरा कारण था अगर मैं बात करूं तो चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व। चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व व भौगोलिक स्थिति। सामरिक महत्व व भौगोलिक स्थिति, यानी मतलब कि ये इसका द्वितीय कारण रहा। अगर मैं इसके तृतीय कारण की बात करूं दोस्तों, तो इसका तीसरा कारण बताते हैं, जो कि 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी ने, यानी अगर मैं बात करूं कि मलिक मोहम्मद जायसी ने एक ग्रंथ लिखा दोस्तों 1540 ईस्वी में। उस ग्रंथ का नाम था पद्मावत। बताइए कौन सा? पद्मावत ग्रंथ। और ये जो पद्मावत ग्रंथ है, इस पद्मावत ग्रंथ के अनुसार ऐसा बताते हैं कि ये रानी पद्मिनी को पाने के चक्कर में, रानी पद्मिनी को पाने के चक्कर में क्या करता है? तो चक्कर में ये दोस्तों युद्ध करता है। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये 3 कारण हमारे प्रमुख रूप से रहते हैं इनके आक्रमण करने के। अब इनमें से हम अगर कारणों की बात करें दोस्तों, तो ये जो नंबर 3 कारण है इसका, कि आखिर अलाउद्दीन खिलजी ने यानी इस पर आक्रमण क्या रानी पद्मिनी को पाने के चक्कर में कहा किया? तो ये एक काल्पनिक घटना है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये 1540 में लिखी गई है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा, इसकी रचना है पद्मावत ग्रंथ में। तो मतलब कि 1540 ईस्वी में तो ये घटना तो 1303 ईस्वी की रही और ये 1540 ईस्वी में बता रहा है। तो मतलब कि ये काल्पनिक घटना मानी है, ऐसा हमें उल्लेख मिलता है इतिहास में। अब जो ये अलाउद्दीन खिलजी हैं, इस अलाउद्दीन खिलजी ने इस रावण रतन सिंह के ऊपर जो आक्रमण किया दोस्तों, वह हमें इसकी 2 कारण हैं। एक तो अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, दूसरा चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व भौगोलिक स्थिति में होने का कारण। देखिए कैसे है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हमारा ये जो चित्तौड़ दुर्ग है, इस चित्तौड़ दुर्ग के बारे में कहते हैं क्या कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा रे अधगढ़ बीकानेर। गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा अधगढ़ बीकानेर
बलो चुनायो बाटिया गढ़लो जैसलमेर। तो जैसलमेर दुर्ग के बारे में ऐसा कहते हैं, तो इस चित्तौड़ दुर्ग के बारे में ऐसा कहते हैं क्या कि मतलब कि ये ऐसा दुर्ग है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, जो एक व्हेल मछली के समान इसकी आकृति है। और ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को यानी राजस्थान का गौरव कहते हैं। इसे राजस्थान का क्या कहते हैं? गौरव कहते हैं। इसे लिविंग फोर्ट फर्स्ट के नाम से पुकारा जाता है। तो मतलब कि ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है दोस्तों, इस चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है इसके मैं बात करने वाला हूं। पहली बात तो देखिए सुनेगा, यानी इस व्हेल मछली के जो समान ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, मतलब कि ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है दोस्तों, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग कई दुर्ग की श्रेणियों में ये आता है। क्यों? क्योंकि तो ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसके ये दो नदियों की संगम पर स्थित दुर्ग है। एक अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एक नदी का नाम है बेड़च नदी। बताइए कौन सी नदी? बेड़च नदी। और एक नदी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एक नदी का नाम है गंभीरी। बताइए कौन सी नदी? गंभीरी नदी। यानी ये दो नदियों के संगम पर हमारा कौन सा दुर्ग है? तो हमारा है दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये यानी दिल्ली से जो मार्ग आता है, उस मार्ग से यानी दिल्ली से आने वाले मार्ग जो मालवा व गुजरात से होते हुए जाता है, वहां पर हमारा ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ये जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्या करना चाहता था? जीतना चाहता था। बताओ क्या करना चाहता था? जीतना चाहता था। यानी इस दुर्ग को कौन जीतना चाहता था दोस्तों? तो इसको अलाउद्दीन खिलजी जीतना चाहता था, इस चित्तौड़ दुर्ग को। तो देखिए मतलब कि ये इसको जीतने के लिए कहां से रवाना होता है? तो ये रवाना होता है दोस्तों दिल्ली से। अगर मैं बात करूं तो इसको जीतने के लिए ये जो रवाना हुआ, तो ये जो रवाना हुआ कब? तो रवाना हुआ 28 जनवरी 1303 ईस्वी को। बताइए कब रवाना हुआ? 28 जनवरी 1303 ईस्वी को। दूसरी बात अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सुनिए, यानी ये जो चित्तौड़ दुर्ग है, इस चित्तौड़ दुर्ग में अगर मैं बात करूं तो अलाउद्दीन खिलजी जो आक्रमण करता है, तो एक सेकंड यार भी सुनो। तो देखिए ये रवाना होकर पहुंच जाता है इस चित्तौड़ दुर्ग पे। अब ये ऐसा बताते हैं कि इस अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने ये जो चित्तौड़ दुर्ग है, इस चित्तौड़ दुर्ग के चारों तरफ क्या डाल दिया दोस्तों? घेरा डाल दिया। बताओ क्या डाल दिया? घेरा डाल दिया। और ये जो घेरा डाला दोस्तों, इसने घेरा डाला है 6 माह का। बताइए कितना का? तो 6 माह तक इन्होंने यहाँ इस दुर्ग के चारों तरफ क्या डाल दिया दोस्तों? घेरा डाल दिया। किसने? अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने। अब यहाँ पर ये जो चारों तरफ चित्तौड़ के यहाँ पर छोटे मोटे युद्ध होते हैं दोस्तों, और वह जो युद्ध होते हैं, उस युद्ध के तहत में हमें कोमलगढ़ प्रशस्ति में ये उल्लेख मिलता है, जो कान्हा व्यास के द्वारा ये रचित हुई, जिसके पुण्य जो कोमलगढ़ प्रशस्ति को जो पुण्य करवाने वाला जो व्यक्ति है उसके वह महेश भट्ट, उसके महेश भट्ट ने उसको क्या करवाया था? पुण्य करवाया था दोस्तों। और ये जो कोमलगढ़ प्रशस्ति है, इस कोमलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार हमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि मतलब कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना है, इस अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने जो ही चित्तौड़ दुर्ग के चारों तरफ घेरा डाला, तो यहाँ पर जो ये युद्ध हुए है, इस युद्ध में लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ में इन सेनाओं के साथ में लड़ते हुए क्या हो गए? वीर गति को प्राप्त हो गए। तभी इस जो घटनाएं हैं, इस घटना से रावल रतन सिंह प्रभावित होता है, और ऐसा उल्लेख मिलता है कि यहाँ पर रावल रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के मध्य क्या होता है दोस्तों? युद्ध होता है। और इसी युद्ध के तहत जो रावल रतन सिंह है, ये रावल सिंह
लड़ते हुए क्या हो जाते हैं दोस्तों, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए अगर मैं युद्ध की बात करूं दोस्तों, तो ये जो युद्ध है ये युद्ध होता है कब, 1303 ईस्वी को। बताइए कब हुआ, तो 1303 ईस्वी को। अगर मैं बात करूं तो किन किन के मध्य, तो ये हुआ दोस्तों रावल रतन सिंह वर्सेस एके के मध्य। और इसमें ये जो रावल रतन सिंह है, ये रावल रतन सिंह लड़ते हुए क्या होते हैं, तो ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, वीर गति को प्राप्त हुए। देखिए यानी यहां इसकी क्या होगी दोस्तों, हार हो गई, और यहां अलाउद्दीन खिलजी की क्या हो गई, जीत हो गई। तो मैं कह सकता हूं कि इसे अलाउद्दीन खिलजी ने इस चित्तौड़ दुर्ग के संपूर्ण रूप से जो अधिकार किया, यानी संपूर्ण रूप से इसने जो अधिकार किया दोस्तों, वह अधिकार किया 26 अगस्त 1303 ईस्वी को। बताइए कब किया, 26 अगस्त 1303 ईस्वी को इसने संपूर्ण रूप से यहाँ क्या कर लिया दोस्तों, तो इस चित्तौड़ दुर्ग पर अपना संपूर्ण रूप से इसने क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। कब, तो 26 अगस्त 1303 ईस्वी को। एक बात अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हम किस शासक की बात की, रावल रतन सिंह की, जो रावल शाखा का अंतिम शासक। इसके समकालीन कौन सी रियासत, दिल्ली। यहाँ का शासक अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक इसने कौन सी नीति अपनाई, साम्राज्यवादी नीति। इसके अलावा हमने इसके आक्रमण करने के कारण जाना, आक्रमण क्यों किया। पहला तो साम्राज्यवादी नीति, यानी अपने राज्य का विस्तार प्रसार करने के कारण आक्रमण करता है। दूसरा, चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व, भौगोलिक स्थिति, यानी इस कारण से चित्तौड़ दुर्ग यहाँ स्थित होने के कारण इसको जीतना चाहता था कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। इस कारण इसके ऊपर आक्रमण करता है। तीसरा कारण मलिक मोहम्मद जहासी ने जो एक ग्रंथ लिखा था पद्मावत, इस पद्मावत ग्रंथ के अनुसार ये रानी पद्मिनी को पाने के चक्कर में यहाँ पर क्या करता है, आक्रमण करता है। ये यहाँ से आक्रमण कर ये रवाना कब होता है, 28 जनवरी 1303 ईस्वी को, और ये यहाँ से आक्रमण होता है। और ये जो चित्तौड़ दुर्ग है, ये चित्तौड़ दुर्ग हमारी दो नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग है, यानी गंभीरी और बेड़च नदी। अब ये इस दुर्ग के चारों तरफ आकर क्या डाल देता है, घेरा डाल देता है। कितने माह का, 6 माह का। क्या करने के लिए, तो जीतना चाहता था, इस कारण डाला दोस्तों। और यहाँ अंतिम रूप से फिर क्या हुआ कि मतलब कि यहाँ छोटे मोटे युद्ध हुए, और उसमें कुमलगढ़ प्रशस्ति के अनुसार हमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना है, यहाँ पर ये यहाँ की जो छोटे मोटे युद्ध हुए सिख के तहत भी लड़ते हुए लक्ष्मण सिंह के साथ, यानी लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ में यहाँ क्या हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे दोस्तों। इस कारण रावल रतन सिंह से अलाउद्दीन खिलजी को युद्ध करना पड़ा, यानी रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध जो किया वह किया 1303 ईस्वी में। रावल रतन सिंह इस युद्ध के तहत अलाउद्दीन खिलजी के साथ में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, और अलाउद्दीन खिलजी ने संपूर्ण रूप से अधिकार 26 अगस्त 1303 ईस्वी को किया दोस्तों। इसी के साथ में, यानी इस रावल रतन सिंह के साथ में इसके 2 सेनापति थे, 2 सेनापति, वह भी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए दोस्तों। एक का नाम था गोरा और एक का नाम था बादल। बताओ क्या नाम था दोस्तों, गोरा व बादल। ये दोनों वीर के साथ में लड़ते हुए क्या हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसी कारण बताया जाता है कि यहाँ अब ये जो घटनाएं हुई, इसमें रावल रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ दोस्तों। तो मतलब कि यहाँ रानी पद्मिनी अपने, यानी ये जो रानी पद्मिनी है, ये रानी पद्मिनी यहाँ 1600 रानियों के साथ में अग्नि में कूदकर आत्मसमर्पण कर लेती हैं, मतलब कि जोर कर लेती हैं। इसीलिए ये जो मेवाड़ रियासत है, ये मेवाड़ रियासत का माना जाता है प्रथम शाखा। क्यों, क्योंकि यहाँ रावल रतन सिंह के नेतृत्व में तब केसरिया हुआ, और रानी पद्मिनी के नेतृत्व में 1600 रानियों के संग में रानी पद्मिनी ने चित्तौड़ दुर्ग में कूदकर क्या कर लिया दोस्तों, जोर कर लिया। इसीलिए मेवाड़ शाखा का क्या माना जाता है, प्रथम शाखा। और ये राजस्थान का
गिरफ्तार कर लिया। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया दोस्तों कि जो ये अलाउद्दीन खिलजी हैं, इस अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर अपने पुत्र खिजरका के नाम पर इसका क्या कर दिया, नाम खिजराबाद कर दिया और अपने पुत्र खिजरका को यहाँ पर क्या कर दिया दोस्तों, नियुक्त कर दिया। और ये वापस कहाँ के लिए रवाना हो गया, दिल्ली के लिए रवाना हो गया। कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए हमने एक मतलब कि इसके आक्रमण करने का हमने क्या पढ़ा दोस्तों, कारण पढ़ा। इस प्रकार से ये जो मेवाड़ रियासत है, इस मेवाड़ रियासत पर अलाउद्दीन खिलजी का क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है संपूर्ण रूप से। कब, 26 अगस्त 1323 ईस्वी को। अब अगर मैं बात करूं तो ऐसा बताते हैं कि ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, जो रावल रतन सिंह था, इस रावल रतन सिंह की एक जो पत्नी थी उसका नाम था दोस्तों नागमती, और एक जो पत्नी थी उनका नाम था रानी पद्मिनी। मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी है दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी आखिर क्या रानी पद्मिनी को पाना चाहता था, तो ये हमें जो जानकारी देता है ये कौन देता है, तो ये मलिक मोहम्मद जायसी का ग्रंथ देता है जिसका नाम क्या है, पद्मावत। तो आज के लिए हम केवल इस युद्ध का जिक्र किया दोस्तों, रावल रतन सिंह अभी भी और सारी कहानी इसकी बाकी है। केवल हमने इसके युद्ध का जिक्र किया है कि मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी इस चित्तौड़ पर क्यों आक्रमण करता है, क्या कारण होता है और कैसे इनका अधिकार होता है, और रावल रतन सिंह इनके साथ में और इनके दो सेनापति इनके साथ में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। तब इनकी रानी ने यहाँ क्या किया दोस्तों, जोर किया। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। आपके सामने मैं एक से बढ़कर एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ, लेकिन आप हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इसे को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट बॉक्स में आपको कैसा लगा ये हमें जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।